नमस्कार दोस्तों, ओवरलोड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा के सबसे नए मिनी ट्रक यानी कि इंट्रा V50 की रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट। जी हां, वॉक अराउंड और एक तरफा रिव्यू देखकर आप लोग ऊब चुके हैं। ये आपके सैकड़ों कमेंटों द्वारा आप हमें बता चुके हैं दोस्तों। इसीलिए हमने सोचा कि बिना लोड गाड़ी चलाकर उसका झूठा मूठा रिव्यू कर देने के बजाय क्यों ना हमारे दर्शकों के लिए कुछ उपयुक्त वीडियो बनाई जाए। जब टाटा मोटर्स पूरे दिन अपनी इंट्रा V50 हमारे पास टेस्टिंग के लिए भेजने वाला है तो क्यों ना उसमें आखिर रेटेड लोड का माल भर के उसका एक माँ कसम सच्चा माइलेज टेस्ट वीडियो बनाया जाए। आखिर किसी भी ट्रक के मालिक का सबसे बड़ा खर्चा होता है ईंधन पे, तो उसका मुनाफा सबसे ज्यादा निर्भर होता है किस पे दोस्तों? माइलेज पे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रा V50 का फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा टेस्टिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी। दोस्तों माइलेज की टेस्ट करने की कई सारे तरीके होते हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है महीने 2 महीने बारीकी से डीजल का और यूरिया का खर्चा और दाम मोबाइल में दर्ज करना, और महीने भर में अलग अलग रास्तों पर, ट्रैफिक में, हाईवे पर, कच्चे रास्तों पर, कभी ओवरलोड पे, कभी रेटेड लोड पे और कभी एम्प्टी, जैसे भी जरूरत पड़े वैसे उसे चलाकर उसके माइलेज का हिसाब लगाना। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक दिन के लिए यह गाड़ी आई हुई है तो इसमें हमने टैंक फुल से टैंक फुल तक माइलेज दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई है। दोस्तों अब गौर फरमाइए, टैंक फुल प्रक्रिया के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला ये कि किसी डीजल पंप पे जब पहली बार ऑटोमेटिक कट ऑफ होता है तब रुक जाना। दूसरा होता है ऑटो कट ऑफ के बाद भी धीमे धीमे 50 ml डालते रहना जब तक 2 बूंद नीचे ना गिर जाए। और तीसरा पर्याय होता है गाड़ी को दाएं बाएं डोल के टंकी में से पूरी हवा निकालने के बाद। हमारी टेस्ट में हमने बीच वाला पर्याय चुना है, लेकिन याद रखना दोस्तों, ट्रिप की शुरुआत में और आखिर में वो तरीका इस्तेमाल किया तो सटीक माइलेज समझ आएगा, वरना टैंक फुल प्रक्रिया से गिना हुआ माइलेज काफी गलत जानकारी दे सकता है। दोस्तों अब करते हैं ट्रिप की शुरुआत। दोस्तों हमने ARAI से मिनी ट्रक के इस्तेमाल की जानकारी ढूंढ निकाली तो उसमें पता चला कि हमारे देश में मिनी ट्रक का रोजाना रनिंग अवसर 125 किलोमीटर होता है। इसलिए हमने तय किया है कि हमारी टेस्ट में हम कम से कम 100 किलोमीटर तो जरूर चलाएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ तैयारियां करनी बहुत जरूरी होती है दोस्तों। उसके लिए हम पहले खाली ट्रक का वजन करने के लिए ले गए जो था 1420 किलो। उसके बाद हमने चारों टायर्स का टायर प्रेशर चेक किया और फिर ले गए उसको लोडिंग कराने सीमेंट वेयर हाउस पे। वहां पर हमने गाड़ी में सीमेंट की 50 किलो वजन की 30 बोरियां रख दी, यानी कि 1500 किलो का पेलोड भर दिया। क्योंकि इंट्रा V50 का रेटेड पेलोड ठीक उतना ही है, लेकिन फिर भी कहीं गिनती में गलती ना हो जाए कोई, तो इस बात की तसल्ली करने के लिए हम वापस वजन कराने पहुंच गए। वजन तो बिल्कुल सही था, 2920 किलो GVW। उसके बाद हम गए पेट्रोल पंप पे डीजल भरवाने और टंकी फुल करा दी। दोस्तों इंट्रा V50 का सिर्फ पेलोड ही नहीं बल्कि उसका डाला बड़ा है, यानी कि लोडिंग डेक भी बहुत फायदेमंद पहलू है। उसकी लंबाई है 9 फीट 4 इंच जबकि चौड़ाई है 5 फीट 3 इंच। दोस्तों इसका मतलब अगर आपको हल्के वजन का लेकिन बड़े आकार का माल ढोने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, जैसे पार्सल कुरियर या फिर फल और सब्जियां, तो उसमें भी इंट्रा V50 बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। यह बात हमेशा याद रखना दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ आपको ट्रिप का रूट क्या रहने वाला है। पुणे के आसपास टेस्ट कराने का हमने तय किया था दोस्तों, इसलिए ऐसा रूट खोज निकाला है जो देहू रोड से लेकर खेद शिवापुर तक जाता है, जिसमें हाईवे, शहरी ट्रैफिक, घाट, कच्चा रास्ता, ऐसी हर किस्म की परिस्थितियां का जानबूझकर सामना करना पड़े। ट्रिप शुरू करते ही पहली चीज हमें महसूस हुई कि इंट्रा का 1500 सीसी 4 सिलेंडर कॉमन रेल डीजल इंजन वाकई में कमाल का स्मूथ है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, हमने देखा कि फुल लोड के साथ भी इंट्रा इको मोड में आसानी से पिकअप लेती है, सिर्फ ढलान पे आपको नॉर्मल मोड की जरूरत पड़ती है। तीसरी बात जिसमें हम काफी प्रभावित हो गए वो थी दोस्तों इस गाड़ी की स्मूथ पावर स्टीयरिंग, जो फुल लोड ढोते वक्त भी एक उंगली से घुमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जब हम कच्चे रास्तों पर इंट्रा को लेके गए तब उसके सस्पेंशन ने काफी अच्छे से गड्ढों को सोख लिया। इंट्रा का मजबूत लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, जिसमें आगे 2 कमानी वाले पैराबोलिक स्प्रिंग और पीछे 10 कमानी सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग्स मौजूद हैं दोस्तों। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा 188 mm दिया हुआ है और वो भी 15 इंच के पहिए दोस्तों, और 215 mm विड्थ और 75% साइड वॉल हाइट वाले टायर्स के साथ। दोस्तों अब करते हैं माइलेज की गिनती। अब आते हैं असली मुद्दे पे, जो है इंट्रा V50 के माइलेज कितना दिया दोस्तों। जब हम पूरा चक्कर लगाने के बाद वापस हमारे पेट्रोल पंप पे पहुंचे तब गाड़ी की रनिंग हो चुकी
चुकी थी 100.9 किलोमीटर। इस मुकाम पर हमने वापस डीजल की टंकी फुल कर दी और उस तरीके से जैसे ही पहली बार की थी, यानी कि 2 बूंद डीजल जमीन पे गिरने तक, लेकिन बिना गाड़ी के दाएं बाएं हिलाए। कुल मिलाकर टंकी में केवल 4.62 लीटर डीजल बैठ पाया। इसका मतलब इंट्रा V50 ने 21.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया, जो कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। मतलब महीने के अवसर 7000 किलोमीटर के रनिंग के हिसाब से आपको हर महीने लगभग 30 से 35 हजार रुपए का डीजल लगेगा। इसी लाजवाब माइलेज के लिए टाटा मोटर्स की गाड़ियां मार्केट में मशहूर हैं, लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अच्छे माइलेज के साथ साथ टाटा मोटर्स की गाड़ियां कम से कम मेंटेनेंस के लिए भी जानी जाती हैं। सर्विस का खर्चा भी सबसे सस्ता होता है। लेकिन पूरे दिन इंट्रा V50 चलाने के बाद उसकी एक और खूबी ने बड़ा प्रभावित किया, जो थी उसका कंफर्ट दोस्तों। फिर चाहे वह इंट्रा की केबिन की बेहतरीन लेग स्पेस हो, या उसके कंफर्टेबल सीट्स हो, कार जैसा स्मूथ गियर शिफ्ट हो, या फिर हल्का सा क्लच हो, या हो उसका बढ़िया सस्पेंशन, जो दिन भर गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को अच्छे से सोख रहा था दोस्तों। हमारी पूरी ट्रिप के बाद भी हम बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुई दोस्तों। अब समय हो चुका अंतिम निर्णय का दोस्तों। आज से 18 साल पहले जब टाटा मोटर्स ने अपना पहला मिनी ट्रक यानी कि टाटा एस, जिसे पूरा देश प्यार से छोटा हाथी जानता है या कहता है, तब से टाटा के मिनी ट्रक्स वाकई में कमाल के मुनाफा दिलाने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। भारतीय ट्रांसपोर्ट मार्केट की सारी अनोखी समस्या समझने वाला भारतीय इंजीनियर्स ने विकसित की हुई टिकाऊ और भरोसेमंद गाड़ियों में सिर्फ किफायती ही नहीं बल्कि बहुत ही मजबूत और फायदेमंद भी साबित हुई है दोस्तों। सच बताएं तो आज का ट्रिप शुरू करने से पहले हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इंट्रा V50 इतना ज्यादा माइलेज दे पाएगी। इसीलिए हमने इस टेस्ट के दौरान हर चीज का ध्यान रखा दोस्तों, चाहे वो लोड हो, रूट हो या टायर प्रेशर हो। आखिर में हमें यकीन हो गया क्यों आज टाटा मोटर्स केवल मार्केट शेयर ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर्स के दिल भी जीत रहा है दोस्तों।